जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया। डिलिमिटेशन कमीशन के बनने के 11 महीने के बाद अब जो है मेंबर पार्लियामेंट्स को कंसल्ट किया जाएगा और फरवरी 18 को एक मीटिंग बुलाई गई है दिल्ली के होटल अशोक में। बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन। लोन साहब, वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। थैंक यू। लोन साहब, आपसे समझना चाहूंगी कि डिलिमिटेशन कमीशन 6 मार्च 2020 को बना था। अब फरवरी का महीना चल रहा है 2021 का। 11 महीने के बाद एमपीज को कंसल्ट करने की बात की जा रही है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब से ही डिलिमिटेशन का ये होना था उसके फौरन बाद इस पर बहस तनहीस शुरू होनी चाहिए थी। अब हुआ क्या कि इन्होंने 11 महीने के बाद अब वो चाहते हैं कि इस डिलिमिटेशन में आप अपनी राय इजहार करिए। अब क्या अपनी राय इजहार करें? जो राय हमारी इस वक्त की है वही उससे पहले की भी है। तो लिहाजा जिस तरीके से हमारी डिलिमिटेशन का एक फौरी तौर पर वो जो इसके सफात में जो दर्ज है वो अगर हमारे सामने आ जाए हम उसको ले लेंगे। तो अभी तक तो नहीं हुआ है। लिहाजा हम ये चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा और कम से कम वक्त में इसकी जांच की जाए और ये सोचा जाए कि कहां से हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी शुरू हो जाएगी और कहां को खत्म हो जाएगी। लोन साहब, आपसे समझना चाहूंगी कि क्या आप इस मीटिंग में जाएंगे, क्या आप इस डिलिमिटेशन कमीशन का हिस्सा बनेंगे? जी हाँ। क्योंकि इसका हिस्सा बनने के लिए मुझे तो अगर पहले से ही पता होता तो मैं जरूर जाता। अब क्योंकि परसों ही ये होना है तो इसमें मैं खुद जा नहीं पाऊंगा। मैं माजूर चाहूंगा, मैं खुद नहीं आ सकता हूँ। जानना चाहूंगी आपसे कि डिलिमिटेशन कमीशन जब बनाई गई थी, जो चेयरपर्सन है जस्टिस रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई, उनका 1 साल का टेन्योर पूरा होने वाला है। अब जाकर जो है एमपीज को कंसल्ट करने की बात की जा रही है। आपको नहीं लगता कि एंड में जल्दबाजी की जा रही है और एक फॉर्मेलिटी के तौर पर देखा जा रहा है एमपीज के साथ कंसल्टेशन को? देखिए, ये जाहिर सी बात है, ये बहुत ये बड़ी जल्दी में ये हो रहा है। इसको चाहिए था कि थोड़ा सा हमें टाइम मिले, हम उसके बाद ही इस पर अपने ये कर देते, अपने राय इजहार करते। क्योंकि ये इसमें टाइम हो गया है, अब कोई ऐसी बात नहीं है। लोन साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपीज ने पहले ये स्टैंड लिया था कि अगर डिलिमिटेशन कमीशन बनाई भी जाती है हम उसका हिस्सा नहीं रहेंगे, हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। क्या आपने वो स्टांस चेंज किया है? हमारा ऐसा नहीं था। हम कैसे कह सकते हैं कि हम डिलिमिटेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे? वो तो लाजमी था। हमारी एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है और हम न हो तो फिर कौन हो सकता है? यहाँ भले कांग्रेस वाले कह सकते हैं, बीजेपी वाले कह सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जो हमारी पोजीशन है जम्मू के अंदर, लद्दाख के अंदर, वैली के अंदर, तो हम उस लिहाज से हर जगह पर बिल्कुल अपने इसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार है। लोन साहब, जैसे कि आपने कहा कि जल्दबाजी की गई है तो आप नहीं जा पाएंगे, लेकिन क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जस्टिस हसनैन मसूदी इस डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग में जाएंगे और क्या कुछ वो डिलिमिटेशन के कमीशन के सामने पेश करने वाले हैं? मेरे हिसाब से ना डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जाएंगे और ना जस्टिस मसूदी साहब जा पाएंगे। हमारा यही होगा कि हमको लेट से कहा गया है, लिहाजा हम नहीं जा पाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि इस मीटिंग में जहां पर बाकी मेंबर पार्लियामेंट हो सकता है शामिल हो, आपका ना शामिल होना जो है नुकसान पहुंचा सकता है जम्मू कश्मीर की आवाम को? नहीं, जम्मू कश्मीर के आवाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हम देखेंगे पहले कि ये क्या कर देते हैं। वो डिलिमिटेशन में किसी को काटना छांटना ये बात नहीं है। हम हमारे जो पहले की बनी हुई है कॉन्स्टिट्यूएंसी, हम उसी पर चलेंगे, उससे न बाहर न आगे न पीछे। लोन साहब, क्या आप पहले किसी डिलिमिटेशन कमीशन का हिस्सा रहे हैं और इफ सच, क्या इसी तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन फंक्शन करता है? अगर इसी तरीके से डिलिमिटेशन हो जाएगा देन वी विल वेलकम इट। यू विल वेलकम इट। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, थैंक यू।
तो आपने सुन लिया, ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पायलट मोहम्मद अकबर लोन। इन्होंने कहा कि क्योंकि ये मीटिंग जल्दबाजी में बुलाई गई है, पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मेंबर पार्लियामेंट है, चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, जस्टिस हसनैन मसूदी हो या फिर मोहम्मद अकबर लोन खुद हो, कि वो इस मीटिंग में शामिल हो पाएँ। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि हम डिलिमिटेशन कमीशन का हिस्सा नहीं रहेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी जो सोच है वो वहाँ तक ज़रूर पहुँचे और जो कॉन्स्टिट्यूंसीज एग्जिस्टिंग है उनको लेकर हम डटे रहेंगे। ये सब बातचीत की गई। अब सवाल ये है कि जब 18 तारीख को मीटिंग होगी, मीटिंग में कौन कौन लोग शामिल होंगे और क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के इन 3 एमपीज के ना होने के बावजूद भी डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा? क्या उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट्स रिएक्शनरी अप्रोच अपनाएंगे? ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा।